सो आईपीओ सीजन इज ऑन द राइज एंड पिछले कुछ आईपीओस के बंपर लिस्टिंग गेन देने के बाद एक और कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लेके आ रही है एंड कंपनी नेम इज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस से लेकर फंडामेंटल्स तक सब चीजों पर बात करेंगे और जानेंगे क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना वर्दी है या नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके प्लीज बेल आइकन को क्लिक कर देना सो दैट ऐसी वीडियो आपको फर्दर भी मिलती रहे। सो ये बैंक 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एंड एज द नेम सजेस्ट ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड मैं अपने पहले की वीडियो में भी कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ कि स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं बिकॉज ये बैंक इंडिया की टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में जहां पर लोगों को प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्रेडिट नहीं मिल पा रहा उनको वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये बैंक अपनी काफी सारी सर्विसेज लाइक जो लोन वाली सर्विसेज हैं, अकाउंट्स हैं, कार्ड्स हैं, इंश्योरेंस वगैरह सर्विसेज हैं, ये इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज दोनों को ही प्रोवाइड करते हैं। इस बैंक के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये बैंक इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक थी इन टर्म्स ऑफ एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट इन 2019 एंड 2022 एंड इस बैंक के पास टोटल एयूएम मोर देन 50 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा का है। अगर हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को देखें तो कंपनी का आईपीओ 12 ऑफ जुलाई को ओपन हुआ था एंड ये क्लोज हो जाएगा 14 ऑफ जुलाई को। जिनको अलॉटमेंट मिलना है उनको 19 ऑफ जुलाई से चालू हो जाएगा मिलना एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको अपना रिफंड 20 ऑफ जुलाई को मिल जाएगा। 21 ऑफ जुलाई तक आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एंड ये आईपीओ 24 ऑफ जुलाई को लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। बात करें इस आईपीओ के लॉट साइज की तो एज यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट से इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी कीमत होगी 15,000 रुपीज जिसमें आपको इन टोटल 600 शेयर्स मिलेंगे एंड रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें उसको इन टोटल कीमत देनी पड़ेगी 1,95,000 की जिसमें उसको इन टोटल 7,800 शेयर्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में तो इस आईपीओ से पहले तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग 84.75% की थी एंड इस आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स अपने स्टेक को 15% डाइल्यूट करना चाहते हैं जिसके बाद उनकी होल्डिंग 69.25% की होगी। इस पूरे आईपीओ के थ्रू कंपनी मार्केट से 500 करोड़ रुपीज रेस करना चाहती है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सारा का सारा फ्रेश इशू होगा यानी ये सारा पैसा कंपनी की फर्दर ग्रोथ में यूज होगा ना कि किसी डेट रीपेमेंट में। अगर इस आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो वो होगा 23 रुपीज से लेकर 25 रुपीज के बीच में एंड रिटेल इन्वेस्टर इस बात का ध्यान रखिए अगर आप आईपीओ के लिए अलॉट कर रहे हो तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी 23 के प्राइस पे ही अलॉट करना है बिकॉज ये गलती मैं काफी सारे लोगों को करते देखता हूं कि वो सोचते हैं कि मैं 25 के प्राइस पे अगर अलॉट करूंगा तो मेरे आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड स्टिल इस कंपनी के केस में भी मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो जिससे आपके आईपीओ मिलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो अगर आप कंपनी के टोटल एसेट्स को देखोगे तो एज पर 31 ऑफ मार्च 2020 कंपनी का टोटल एसेट साइज था 9,400 करोड़ के अप्रॉक्स का जो कि पिछले 4 सालों में बढ़ के डबल हो चुका है एंड जो लास्ट के ईयरली रिजल्ट आए थे 31 ऑफ मार्च 2023 के उसमें कंपनी का टोटल एसेट साइज 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। बात करोगे अगर आप इनके टोटल रेवेन्यू की तो अगेन ये 31 ऑफ मार्च 2020 को 1400 करोड़ के आसपास का था जो कि पिछली 4 सालों में अगेन मोर देन डबल हो चुका है। बात करोगे अगर इनके पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 31 ऑफ मार्च 2020 को इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 186 करोड़ का था जो कि बीच में पिछले 2 सालों में ड्रॉप हुआ था और जो कि हमें रीजन मेजरली पता है क्योंकि अब ओवरऑल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़े थे इससे कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उन पर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा था। बट अगर आप देखोगे इनके रिसेंट रिजल्ट को तो उसमें इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 404 करोड़ का हो चुका है जो कि अगेन पिछले 4 सालों में मोर देन डबल हो चुका है। अगर आप कंपनी के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस को देखोगे तो एज पर 31 ऑफ मार्च 2020 कंपनी के टोटल रिजर्व 260 करोड़ के थे जो कि पिछले 4 सालों में मोर देन 4 टाइम्स के हुए हैं एंड इस वक्त कंपनी के टोटल रिजर्व्स हैं 1100 करोड़ से भी ज्यादा के। अगर आप कंपनी के टोटल बोरोइंग को देखोगे तो एज पर 31 ऑफ मार्च 2020 कंपनी की टोटल बोरोइंग 2675 करोड़ की थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और कंपनी के केस में बहुत ही प्लस पॉइंट है बिकॉज पिछले 4 सालों में कंपनी की जो बोरोइंग है वो लगातार बेसिस पर कम हुई है जो कि किसी भी फाइनेंस बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो लुकिंग टू देयर फाइनेंशियल्स कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसेंट दिख रहे हैं। हम कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं तो अगर आप कंपनी के पी रेशियो को देखोगे तो वो राइट नाउ 6.78 का है जब कंपनी लिस्ट हो रही है और कंपनी की अगर आप जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है उसका मीडियन पी देखोगे तो वो 7 के अराउंड है। बट दूसरी तरफ अगर आप कंपनी के जो टॉप पीयर्स है मार्केट में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है उनसे कंपनी का पी रेशियो कंपेयर करोगे तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी है 19.61 का, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी है 7.40 का, बंधन बैंक जो कि काफी फेमस बैंक है उसका पी है 16.51 का एंड अगेन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी बड़ा बैंक है उसका भी पी इस बैंक से काफी ज्यादा है। अब पी रेशियो के बाद अगर आप इनके बाकी पैरामीटर्स को देखोगे फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर तो वो है 4.52 का एंड अगर आप इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखोगे तो मोर देन 20% का है। अब किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होती है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जब भी बैंक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन को मनी लेंड करती है तो अगर वो पर्सन 90 दिन तक उस मनी का प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट पे नहीं करता है तो उस चीज को कंपनी एनपीए डिक्लेयर कर देती है एंड ये पैरामीटर ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को ठीक तरह से रन कर रही है नहीं। तो अगर आप इनके 2021 में नेट एनपीएस को देखोगे तो वो थे 1.33% के बट रीसेंट के क्वार्टर में
जो इन्होंने नेट एनपीए का नंबर दिखाया है वो 0.39% का है, जो कि काफी पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को काफी ठीक से कर रही है। अब ये तो होगा कुछ पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी और इस पूरी इंडस्ट्री को लेके, पर अगर मैं आपको इनकी कुछ कंसर्निंग पॉइंट बताऊं, सबसे पहला कंसर्निंग पॉइंट यही है कि ये पूरी जो इंडस्ट्री है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू काफी ज्यादा हेवीली रेगुलेटेड रहती है। अब कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसे नए रेगुलेशंस लाती है जिससे कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट पड़ेगा, तो उससे इस पूरी इंडस्ट्री और कंपनी का जो बिजनेस है उसका डाउनफॉल भी हो सकता है। सेकंड कंसर्निंग पॉइंट है कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका कंसंट्रेशन, जहां पर कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर बेस है वो दो स्टेट्स यानी यूपी और बिहार से ही आता है, और इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स है उनमें जो कंपनी का प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा कम है, जिससे कंपनी के पूरे बिजनेस में कंसंट्रेशन डिसा देता है। अब हम बात करें अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो अगर आप इस आईपीओ में प्योरली जो लिस्टिंग गेन है उनके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू लिस्टिंग गेन आपको इस कंपनी में ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी आप लास्ट डे तक इनके जो ग्रे मार्केट पीएम है उन पर वॉच रख के फिर ही अप्लाई करिएगा। बात करें मेरी, तो मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए जाने वाला हूं। एंड बात करें इस आईपीओ की परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी के जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो तो ठीक रहे हैं, बट हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी इस पूरी इंडस्ट्री में और भी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि काफी ज्यादा हैवी कंपटीशन दे सकते हैं इस कंपनी को, एंड स्टिल आने वाले टाइम में ऐसे कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो अपना आईपीओ लेके मार्केट में आने वाले हैं। सो कंपनी को एक अच्छा खासा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, और उनकी जो ग्रोथ है वो एक वन साइडेड स्मूथ ग्रोथ नहीं होने वाली। बात करें आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करो या नहीं, उससे पहले अपनी खुद की रिसर्च प्लीज जरूर कर लीजिएगा, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था उस केस में आपको केवल इतना करना है कि आपके घर में जो भी फीमेल मेंबर हो उनके लेके आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आप उस डीमेट अकाउंट से अपने आईपीओ के लिए अलॉट करोगे तो ट्रस्ट मी आपके काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको वो आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा, बिकॉज मैंने भी इस चीज को ट्राई किया है। और उनके लिए अगर आप नया डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।